जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री अकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जानते हैं आप लोग संडे है और संडे स्पेशल इसके पहले हम लोग मैथ की क्लास लेके चलते थे, लेकिन अब हम लोग भाई मिक्स क्वेश्चन रहेगा आपका जो संडे स्पेशल में रहेगा, वो रीजनिंग और मैथ दोनों एक साथ लेके चलेंगे। इसलिए देखिए भाई, जितना आपका रिविजन बैच में जो चलता था उससे भट के भाई जितना आपका ओरिजिनल पेपर से हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे, इसलिए आप लोग जो संडे स्पेशल रहेगा क्लास उसको ज़रूर लिया करें। ठीक है, देखिए संडे स्पेशल में जो रहेगा ओरिजिनल मतलब जो आपका शुरू से पूछा गया है क्वेश्चन, उन्हीं का लेवल हम लोग उठा के लेके चलेंगे और अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई करेंगे। ठीक, क्योंकि आपका वैकेंसी जानते हैं आ चुका है, तो फॉर्म भी आपका जल्द ही अप्लाई होने लगेगा। इसलिए आप लोग कायदे से भाई अच्छे से मेहनत अभी से जारी कर दो, ताकि ये नहीं हो भाई समय आने पर एग्ज़ाम का समय आ जाए तब आप करेंगे तो भाई ऐसा नहीं है, तब उतना नहीं हो पाएगा अच्छे ढंग से। इसलिए अभी से भाई जीरो से स्टार्टिंग कर दो, क्योंकि हम लोग देखिए स्टार्टिंग से आपको पढ़ाना चालू किया है। ठीक है, चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करेंगे संडे स्पेशल का भाई। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। मतलब आपको बताना 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो किससे 13 से कहेंगे विभाजित होने वाली संख्या है। इसमें कैसे करेंगे, देखिए इसके पहले हम लोग इसको नंबर सिस्टम में ले चुके हैं। जो इस बार का आपका चला है नया बैच, इसमें क्या हुआ भाई, इस प्रश्न को हम भाई लिए हैं क्योंकि ये एग्जाम में आया है प्रीवियस ईयर में, इसके लिए फिर से इसको उठा के रखे भाई संडे स्पेशल में। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं भाई, 200 और 300 के बीच ज्ञात करना है। तो स्टार्टिंग हम लोग सबसे पहले 1 से 300 तक ज्ञात करेंगे कितनी संख्या ऐसी है जो 13 से विभाजित हो जाए। उसके बाद 200 तक ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई, क्योंकि हमको 200 और 300 के बीच ज्ञात करना, मध्य ज्ञात करना है। इसका मतलब जो कुल आएगा 1 से 300 तक की संख्या, उसमें से हम 200 तक की संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे, और जो बचा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 1 से 200 तक निकालेंगे, 200 तक निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम 200 में 13 से भाग करेंगे। देखिए 13 एक कम 13, उसके बाद यहाँ पर कितना बच जाएगा 7, 13 बचे कहेंगे 65, और घटाएंगे तो कहेंगे यहाँ पर शेषफल। देखिए हमको शेषफल से मतलब नहीं, यहाँ हमें भागफल से मतलब है। किससे मतलब है, तो कहेंगे भागफल से। अब देखो 1 से 200 तक हो गया। अब क्या करेंगे, 1 से 300 तक ज्ञात करें। 300 तक, इसमें क्या करेंगे, हम 300 में भाग करेंगे 13 से। 13 दूना तो कहेंगे 26, यहाँ पर घटाएं भाई तो कितना बचेगा, कहेंगे 4, और 13 तिया तो कहेंगे 39 हो जाएगा, यहाँ पर 1। अब देखिए हमको भागफल से मतलब है। अब आपको पता होना चाहिए भाई, यहाँ पर 1 से 200 तक कितनी ऐसी संख्या है, कहेंगे 15 संख्या ऐसी है जो 13 से क्या डिवाइड हो रही है। और 300 तक में कितना है, कहेंगे 23 संख्या ऐसा है जो भाई डिवाइड हो रहा है 13 से। लेकिन अब आपको ये 200 और 300 के मध्य ज्ञात करना है। इसका मतलब है कुल, मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला मान क्या करें, माइनस कर दे, जो बचा वही आंसर। तो चलिए इसको घटाएं, तो कहेंगे 23 में से आपको 15 घटाना है। 23 में से 15 गया तो कहेंगे कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। तो 8 कौन सा ऑप्शन, कहेंगे सी ऑप्शन क्या होगा भाई, ये राइट हो जाएगा। मतलब 8 संख्याएं ऐसी होंगी 200 से 300 के बीच में जो 13 के पहाड़े में क्या आएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है भाई गुणनखंड बताइए। आपको गुणनखंड करना है। सवाल है भाई x² + 9x + 20 का गुणनखंड बताइए। देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको समझिए। x² + 9x और प्लस का क्या है भाई, तो कहेंगे 20 है। अब इसमें किया कैसे जाता है भाई, मान कैसे निकालेंगे। ये जो देखिए भाई अंतिम अंक है, ये c का मान होता है, ये a का मान, मतलब ये जो अंतिम अंक है इसका गुणा यहाँ x² के गुणांक से करते हैं। तो x² के गुणांक में कोई अंक नहीं, तब भी यहाँ पर क्या रहेगा भाई, मान कहेंगे 1 रहेगा। इसका मतलब यहाँ 20 और 1 का गुणा, कहेंगे 20 × 20। अब 20 को देखिए, जो संख्या आ जाए उसको ऐसे दो भागों में तोड़ा जाता है कि आपका ये x के गुणांक का मान मिल जाए। अब जैसे अगर कहें 20 है, अब 20 को ऐसे दो भागों में तोड़ो भाई कि यहाँ पर मान 9 आ जाए, तो कहेंगे 4 × 5 = 20, 4 और 5 का गुणनखंड के रूप में तोड़ दे, तो 4 × 5 = 20 मिल रहा है। अगर हम 4 और 5 को जोड़ दें तो कहेंगे 9 भी मिल जाएगा। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस, देखिए 4 और 5 को जोड़ना है,
4 + 5, यहाँ x है तो x और प्लस का 20 हो गया। आगे x², देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x से इधर से गुणा और चिन्ह से इधर से, अगर माइनस होता तो माइनस लिखता है। चलिए यहाँ करेंगे x से करेंगे तो 4x और 5 में करेंगे तो कहेंगे 5x, प्लस का 20 हो गया। आगे अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, दो दो में इसमें कॉमन लिया जाता है। देखिए अब इन दोनों में बताइए क्या कॉमन, तो कहोगे ये देखिए दो दो ठोरन है भाई, दो दो में x यहाँ x यहाँ, x कॉमन लो, x देखिए यहाँ 2 ही है, एक x बचा, x इसमें से निकाल लेंगे तो कहेंगे 4 बच जाएगा। कितना बचेगा भाई, कहेंगे 4 बचेगा। प्लस इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कहेंगे 5 के पहाड़े में आया, 5 के पहाड़े में आया, इसका मतलब इसमें 5 क्या है भाई, तो कहेंगे कॉमन है। यहाँ x बचेगा, इसमें से 5 निकालेंगे, कॉमन का मतलब यहाँ पर 5 से आपको भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है, तो 5 चौक क्या, तो 20 हो जाएगा। मतलब जो ब्रैकेट ये बचेगा वही ब्रैकेट ये बचेगा। अब देखिए भाई दोनों में देखिए जो सेम ब्रैकेट होता है, अब देखिए x + 4 x + 4 दोनों में क्या है, तो कहेंगे कॉमन है, हम बाहर निकाल ली, या जो सेम मिलता है भाई उसको एक बार लिखते हैं, जो बाहर रहता है उसको एक ब्रैकेट। यहाँ पर बचा क्या, तो कहेंगे x बचा है, और यहाँ पर क्या, तो प्लस का 5, इसका मतलब इसका गुणनखंड क्या आ गया, x + 4 एक ब्रैकेट में, x + 5 एक ब्रैकेट में। और ऑप्शन कौन सा सही है भाई, तो कहेंगे यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x + 4 x + 5। देखिए गुणनखंड में देखिए एक होता है श्रीधरा 400, उस पर तो कोई भी गुणनखंड आप करेंगे सब तोड़ जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसको देखते हैं, अगर छोटा तरीका भाई हो जाए तो इसी से करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे आपको कैसे करना है, ये जो अंक है भाई इसको x² के गुणांक के साथ गुणा करेंगे, तो कहेंगे 20 × 20, उसके बाद इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो कि बीच वाली संख्या मिल जाए। इसको अगर हम तोड़े 4 × 5 = 20 या 5 × 20, 5 4 जोड़ेंगे तो कहेंगे 9 हो गया। देखिए 4 + 5 x से इधर गुणा तो 4x, इसमें 5x, उसके बाद दो दो में कॉमन लेंगे, यहाँ x कॉमन है, x 2, एक x बचा, यहाँ x निकाले तो 4, प्लस 5 कॉमन है यहाँ पर, यहाँ क्या बच जाएगा, x + 4। अब बाहर वाला देखिए यहाँ दोनों में क्या कॉमन, कहेंगे x + 4, और बचा क्या, तो कहेंगे x + 5 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है आपको स्थानीय मान बताना है, स्थानीय मान और जातीय मान। आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है, और दोनों का अंतर आपसे पूछा गया है प्रश्न। देखिए यहाँ पर 9 5 6, इसमें कह रहा है आपको 7 का स्थानीय मान बताएं, प्लेस वैल्यू बताना है। देखिए प्लेस वैल्यू पढ़ाए हैं नंबर सिस्टम में, यहाँ पर 7 है भाई, तो किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर। हमने बताया है जिसके पीछे, मतलब यहाँ 7 का पूछा है, जितने अंक रहेंगे पीछे उतना क्या बढ़ाएंगे, तो 0 बढ़ाएंगे। यहाँ पर 3 अंक तो कहेंगे यहाँ पर 3 0, मतलब ये क्या आ गया भाई मान, तो कहेंगे स्थानीय मान, स्थानीय मान आया। उसके बाद यहाँ पर आपसे जातीय मान पूछा, अब 7 का ही जातीय मान, तो हमने बताया था जिस अंक का जातीय मान पूछा जाए वही अंक उसका जातीय मान कहलाएगा। अगर 7 का पूछा है तो 7 ही जातीय मान कहलाएगा, इसमें अगर 6 का कहेगा तो 6 ही जातीय मान हो जाएगा। यहाँ पर जातीय मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 7, 7 क्या हो जाएगा, तो कहेंगे जातीय मान, जातीय मान। अब आपसे प्रश्न में किया है अंतर बताइए, अंतर का मतलब, तो कहेंगे घटाना भाई, माइनस करना आपको। चलिए 7000 में से 7 माइनस करें, तो माइनस करेंगे तो ये कितना, 10, 10 में से 7 गया तो कहेंगे 3, यहाँ 9, यहाँ 9, और यहाँ एक क्योंकि उधार देगा भाई सबको, तो यहाँ 6 बच जाएगा, मतलब 6993 क्या आ गया, मान आया। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, कहेंगे बी ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। मतलब 7000 में से 7 घटाएंगे तो 6993 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट वाले भी हमने आपको सिखाया भाई, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बताया है, तो आप लोग इसको भाई अच्छे से पढ़े, क्योंकि आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनता है प्लेस वैल्यू से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है इकाई अंक क्या होगा, आपको इकाई अंक बताना है। चलिए इसको देखें, बाईस, और यहाँ पर कितना है भाई, तो कहेंगे 53। देखिए घात है, घात का आपको भाई स्थानीय मान बताना है। अभी आपको बताया भाई इसके नियम पढ़ाए हुए हैं, 2 का नियम अलग पढ़ाया है, और 1 0 5 6 इनका अलग पढ़ाए हैं, 7 का अलग है, 9 का अलग है। देखिए नियम अगर आप तैयार रखेंगे थोड़ा प्रश्न आपका इजी बन जाता है, नहीं तो आपको हमने एक लास्ट में और नियम बताया था
कि घात के आखिरी दो अंक में किससे 4 से भाग करना है। किससे करना है भाई? तो 4 से भाग करना आखिरी दो अंक में। यहाँ पर कितना है? कहेंगे 53। चलिए 53 में आप 4 से क्या करें? भाग करें। तो 4 एकम 4 घटाएंगे तो 1 बचा, और यहाँ पर 4 क्या है? तो कहेंगे 12। यहाँ पर शेष कितना बचा? तो कहेंगे 1 बचेगा। अब कैसे मान निकालना होता है भाई? यहाँ पर क्या करते हैं, जो संख्या का अंतिम अंक है, जैसे संख्या का अंतिम अंक क्या है? तो कहेंगे 2 है। अब ये 2 लिखा हमने। अब उसके बाद ये जो भाग करते हैं, भाग में जो शेषफल बचता है, शेषफल आया कितना? कहेंगे 1 आया। जो शेषफल रहता है इसको घात के रूप में लगाते हैं इस संख्या का, तो यहाँ पर 1 लगेगा। 2 की घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? कहेंगे 2। और कौन सा ऑप्शन? कहेंगे पहला ऑप्शन क्या होगा? वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई। देखिए अगला प्रश्न, देखिए सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से भाई आपको सरल करना है इसको। चलिए देखते हैं इसको। 52 प्लस 1170 भागे 26 है, उसके बाद प्लस 13 गुणे 2। देखिए इसमें क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? आपको सबसे पहले भाग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भाग का चिन्ह इसके लिए, बाकी बोर्ड मास के हिसाब से अगर चले तो सबसे पहले ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट के पहले भी एक और होता है भाई, बार का चिन्ह। क्या होता है? बार। तो सबसे पहले बार, बार के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे छोटा स्मॉल ब्रैकेट, करली जिसे मजला कहेंगे, उसके बाद क्या? बिगेस्ट आपका बड़ा ब्रैकेट है। उसके बाद ऑफ, ऑफ में क्या कहेंगे? यहाँ पर का, या इसी को हम लोग गुणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कहेंगे गुणा। डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड में क्या हो जाएगा? तो कहेंगे भाग। मल्टीप्लाई, गुणा। उसके बाद ऐड, यहाँ पर आपका जोड़, और यस सब्ट्रैक्ट मतलब क्या हो जाएगा भाई? कहेंगे घटाना। ठीक है, अब जो रहेगा प्रश्न में उसी के हिसाब से इसको हल किया जाता है। अब ना तो इसमें ब्रैकेट है, ना तो बार है, ना तो ऑफ है। इसका मतलब इसमें सबसे पहले क्या? देखिए ये इतने नहीं है भाई, तीनों ये नहीं है, इनको नहीं हल करेंगे। भाग से है तो भाग से हल करेंगे, भाग उसके बाद गुणा, फिर प्लस, फिर घटाना। ठीक है, देखिए बोर्ड मास के नियम के हिसाब से ही चलना भाई, नहीं तो आप गलत करें। देखें इसको, देखो भाई यहाँ पर कितना? तो कहेंगे 52 प्लस, देखिए 1170 में 26 से आपको भाग करना है। अब भाग करो, कैसे करना है यहाँ हम दिखा दे रहे हैं। देखो 1170 बटे, अगर आप 26 बटे का मतलब भी भाग होता है, अगर पहाड़ा नहीं तो आप छोटा कर सकते हो, 2 से काट दो। या आप देखो 13 से अगर काटोगे, 13 के पहाड़े में 26, 13 के पहाड़े में तो 13 नवैया कहेंगे 17, 117, यहाँ पर 0 देगा। 13 से काट दो इसको, 13 दूना 26। देखो 90 है और बटे का 2, 2 से भाग करोगे तो कहेंगे 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? कहेंगे 45। इसका मतलब इसमें भाग करेंगे तो आ गया 45, प्लस 13 दूनी तो कहेंगे 26 हो। चलिए जोड़ लीजिए तीनों को भाई, यहाँ कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 7 6 तो कहेंगे 13 की 3 हासिल 1, यहाँ 5 4 9 9 2 11, 1 कितना? तो कहेंगे 12। इसका मतलब कितना आ गया सरल करने पर मान भाई? कहेंगे 123। और 123 कौन सा ऑप्शन? तो सी ऑप्शन क्या है भाई? राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको बोर्ड मास के नियम के हिसाब से ही करना भाई, जो रहेगा चिन्ह उसी के हिसाब से। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में सबसे पहले किस ब्रैकेट? तो छोटे ब्रैकेट, फिर मजला, फिर आपका बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद अगर ऑफ है, ऑफ को पहले भाई हल करेंगे। उसके बाद भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटा। ठीक है, चलिए क्रम वाइज करना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या है भाई, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन से है। कह रहा 10 - 6 - 4 - 2 भागे 1 माइनस का 2। अब देखिए इसमें क्या करना है भाई, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 10 माइनस, देखिए यहाँ आप इसको घटा सकते हैं, 6 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा? कहेंगे 2, फिर माइनस, यहाँ पर देखिए 2 है तो 2। देखिए भाग, भाग का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे बटा भी होता है, यहाँ बटे में 1 कर दिए, माइनस 2। यहाँ पर आगे सॉल्व करें इसको, कहेंगे 10, यहाँ पर 2 माइनस, देखिए यहाँ 1 की वैल्यू नीचे होगी नहीं, अगर इसको हम सॉल्व करें तो कहेंगे 2 में से 2 गया तो कहेंगे 0 आ गया। कितना आ गया भाई? कहेंगे 0।
आगे देखिए तो 10, यहाँ कोई चीज देखिए, हम माइनस है तो माइनस, 2 में से 0 गया तो कहेंगे 2 हो जाएगा। उसके बाद 10 में से 2 गया तो कहेंगे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। और 8 कौन सा ऑप्शन भाई? कहेंगे सी ऑप्शन राइट है। देखिए एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, छोटे ही प्रश्न हैं लेकिन पूछा ऐसे ही जाता है। ठीक है, तो आपको भाई हल करना, आप प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी आप प्रश्न को बना लेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से पूर्ण वर्ग है। अब आपको बताना है पूर्ण वर्ग कौन सा है। जैसे 2 का स्क्वायर कितना, कहेंगे 4, 3 का स्क्वायर कहेंगे 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का कितना 36, 7 का कितना 49। चलिए इसमें देखते हैं, विकल्प में ऐसे देखना 27 स्क्वायर है किसी का, कहोगे 3 का क्यूब है, स्क्वायर नहीं, क्योंकि आपसे वर्ग कह रहा, वर्ग का मतलब स्क्वायर। 14, 14 किसी का स्क्वायर नहीं, 74 किसी का नहीं, 121, 121 किसका स्क्वायर है भाई? कहेंगे 11 का स्क्वायर 121 होता है भाई, 11 का स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कहेंगे सी ऑप्शन क्या है, वो राइट है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 0.09 का वर्गमूल है। आपको बताना है किसका वर्गमूल है। ठीक है, स्क्वायर रूट आपको यहाँ पर बताना है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या देखो, संख्या कौन है भाई? 9 इसमें अंक, तो 9 किसका वर्ग? कहेंगे 3 का, 3 का हो गया। उसके बाद अब दशमलव गिनो कितने अंक पर है, तो कहेंगे दशमलव भाई 2 अंक पर है। तो वर्गमूल में क्या होता है, उसका आधा हो जाता है। क्या होगा? आधा। इसका मतलब 2 का आधा कहेंगे 1, इसका मतलब यहाँ पर 1 अंक पे क्या लग जाएगा? तो दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आ गया? तो कहेंगे 0.3 आएगा। कितना है भाई? 0.3। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? 12 के घन में से 17 का वर्ग घटाया जाए तो कितना आएगा? देखो भाई, 12 का घन कह रहे हैं, 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब कितना? कहेंगे 17, 28। देखिए घन घनमूल पढ़ाया गया, उसमें आपको क्यूब निकालना सिखाए हैं, क्यूब रूट भी निकालना सिखाए हैं, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो 12 का क्यूब कितना? 17, 28। और उसके बाद आपको कह रहा है 17 का वर्ग, 17 का स्क्वायर कितना? कहेंगे 289। मतलब अब आपसे कह रहा है 12 के घन में से 17 का वर्ग घटाना है, मतलब माइनस करना है। तो चलिए घटाएं इसको, 17, 28 में से आपको घटाना है 289। माइनस करें इसको, तो एक उधार 18, 18 में से 9 गया तो 9 बचा यहाँ पे। यहाँ एक उधार दिए तो 11, अब एक उधार लेंगे 11, 11 में से 8 जाएगा तो कहेंगे 3। यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ पर 1 आया कितना? 1439, 1439। और कौन सा ऑप्शन भाई? तो कहेंगे बी ऑप्शन क्या होगा, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहा क्या गया था? 12 के घन में से, 12 का क्यूब कितना? 17, 28, और 17 का स्क्वायर घटाना है, कितना आया? 289। घटाने के बाद कितना आया? तो 1439 आ गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा 800, 600 का कितना प्रतिशत है? 800, 600 का कितना प्रतिशत है? देखिए यहाँ पर 800 कह रहा है और किसका कह रहा है? 600 का, जिसके साथ का या से शब्दावली भाई लगी रहेगी, उसको हमेशा बटे में रखते हैं। उसको कहाँ रखेंगे? हमेशा बटे में। 800 किसका कह रहे हैं? 600 का कह रहे हैं। इसका मतलब का किसके साथ? 600, इसका मतलब इसको अपान में, गुणे में कितना, क्योंकि प्रतिशत में लाना है तो कहेंगे 100%। चलिए इसको सॉल्व करें। देखिए 00 से 00 कैंसिल कर दो, 2 से काटे तो 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, और 100 से गुणा करेंगे तो इसी के बगल क्या? 00 लग जाएगा। 400/3 आ गया, 400/3 प्रतिशत। अब इसको भाग कर ले तो देखिए भाग करके दिखा दे, तो 3 एकम 3, घटाएंगे तो 1, यहाँ पर 0, 3 त्रिका कहेंगे 9, फिर 1 बचा, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, दशमलव लगाओगे 0, फिर 3 त्रिका, ऐसे आता हुआ चला जाएगा। मतलब भाग करने पर आएगा कितना मान? तो कहेंगे 133.33% आता हुआ चला जाएगा। 3 देखिए, क्योंकि कटेगा नहीं, 1 आएगा शेष, तो वहां पर पॉइंट रखा है तो आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है, वो सही होगा। 133.33% क्या हो जाएगा भाई?
सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? देखिए इसको, देखो भाई, 1500 का 30% में कह रहा है कितना प्रतिशत घटाया जाए कि वह 360 बन जाए। देखिए 1500 का 30% में कह रहा है, 1500 का 30% में से कितना प्रतिशत घटाया जाए कि 360 बन जाए। सबसे पहले 1500 का 30% निकालने कितना होगा। देखें इसको, 1500 का 30% परसेंट हटाया तो डबल जीरो, 100 बढ़ा भाई, यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो, 15 तिया 45। देखिए 1500 का 30% आया कितना, कहेंगे 450 आ गया। अब आपसे कह रहा है इसमें कितना घटाया जाए कि वह 360 बन जाए। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम आपसे पूछे, देखिए घटाने की बात किया है तो आप सबसे पहले इसमें से घटा ही लीजिए। कितना घटा लें, क्योंकि 450 में से कह रहे हैं कितना 360, तो घटाने पर अंतर कितने का आएगा ये बताएं। तो घटाएंगे तो आएगा कितना भाई, जीरो। यहाँ 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा, कहेंगे 9। और यहाँ पर कितना, 3 में से कुछ भाई 3 चला गया तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 90 आ गया। इसका मतलब घटाया क्या गया भाई, मान 90। अब इसी को कह रहे हैं प्रतिशत में चेंज कर, क्या कह रहे हैं भाई, प्रतिशत में। तो चलिए देखिए 90, अब देखिए ये मान घटाए किस में से है, कहेंगे 450 में से घटाए, मतलब जो 30% का था वहीं से आपको इस वैल्यू को निकालना है। तो कहाँ से निकाले हैं, घटाए हैं, तो कहेंगे 450 में से, इसका मतलब यहाँ पर 450, और परसेंट बदलना है तो 100 से गुणा। देखिए 0 से 0 कट गया, 9 से काटे तो 9 कम 9, 9 बचे 45। यहाँ पर बचा कितना भाई, तो कहेंगे ऊपर 100 है और नीचे 5, 5 से भाग करें तो 5 दूनी 10, इसका मतलब यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 20% क्या होगा इसका राइट आंसर। मतलब आपसे कहा गया था 1500 का 30% में से कितना प्रतिशत घटाया जाए कि 360। तो सबसे पहले 30% निकाले तो 450। अब 450 में ही देख ले 360 घटाएं मतलब कितना अंतर आएगा, तो कहेंगे 90 का अंतर है। अब इसी को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मतलब ये 90 आया किस में से, कहेंगे 450 से, उसी को अपान में रखा है, गुणे का 100%, और सॉल्व करने पर आया कितना भाई, कहेंगे 20%। इसका मतलब डी ऑप्शन क्या है भाई, वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखें इसको, देखो भाई कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य कॉमा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कॉमा क्रय मूल्य का 40% है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे प्रश्न में क्या कह रहा है भाई, विक्रय मूल्य कह रहा है, विक्रय मूल्य का मतलब कह रहा है एसपी, एसपी कह रहा किसका, क्रय मूल्य का 40% है, क्रय मूल्य यानी सीपी, सीपी का कितना, तो सीपी का कह रहा है भाई, का मतलब देखिए गुणा होता है, यहाँ पर 40% कह रहा है भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस सीपी गुणे में इधर किस में आएगा, कहेंगे बटे में हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एसपी बटे कहेंगे सीपी। 40% परसेंट हटाए तो नीचे क्या बढ़ गया भाई, कहेंगे 100। इसको अगर आप छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं, या आप ऐसे रखना चाहें तो रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए, देखिए सीपी माने होता है खरीदना, मतलब क्रय मूल्य कर रहा है, वह किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद रहा है, और एसपी मीन्स क्या कहेंगे, बेचना, मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बेच रहा है 40 रुपए में, मतलब 100 में खरीद रहे हो, 40 में बेचोगे, लाभ होगा कि हानि होगा, तो कहोगे भाई क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। कितने का हानि होगा, क्योंकि आप 100 में खरीद रहे हो भाई, 40 में बेच रहे हो, तो हानि, हानि कितने का, तो कहेंगे 60 का, 60 रुपए का क्या हो गया भाई, हानि हो गया। अब इसी को प्रतिशत में चेंज करना है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे, देखिए हानि और लाभ का गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी सीपी पर होता है, तो बटे में क्या रखा जाएगा, तो सीपी, और गुणे का 100%। ठीक, आगे देखो भाई, इसको कैसे सॉल्व करें इसको,
तो हानि का मान कहेंगे 60 हो गया, सीपी कितना है तो कहेंगे 100 हो गया, और गुणे का यहाँ पर 100%। देखिए 100 से 100 पूरा कैंसिल, तो यहाँ बचा कितना, कहेंगे 60% हानि आएगा। कितना आएगा भाई, 60% हानि। और कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपसे देखिए क्या रहा था, एसपी जो है क्रय मूल्य का 40%। अब यहाँ पर हमने लिखा एसपी बराबर सीपी का 40%। सीपी गुणे में दर बटे में आया, परसेंट हटाया तो 100। अब आपको पता है भाई सीपी माने खरीदना, खरीद रहे हैं 100 रुपए में, बेच रहे हैं 40 में, तो हानि हुए। हानि कितने का, 60 का। देखिए हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय गुणे 100। तो हानि का मान 60, सीपी आया भाई 100, क्योंकि जो एक दूसरे के सामने इसके मान होते हैं। यहाँ पर सीपी का मान 100, यहाँ पे 100%, 100 से 100 कैंसिल, आया कितना, 60%। चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, एक वस्तु को 600 रुपए में खरीद कर 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आपको विक्रय मूल्य बताना है। देखिए हमने आपको बताया भाई प्रतिशत में या लाभ हानि में बताया है परसेंट का है। देखिए चक्रित ब्याज, साधारण ब्याज सब एक जैसे हैं, सिर्फ आप प्रतिशत को तैयार रख लें तो मान आपका निकालना सबसे आसान, कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे यहाँ पर कह रहा है 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, कहेंगे 110%। देखिए लाभ कहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि कहेगा तो 100 में से घटाएंगे। अब 10% लाभ का मतलब 110/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आ गया 11/10। देखिए नीचे वाला मान क्या होगा भाई, लाभ है तो नीचे वाला कहेंगे ये सीपी हो जाएगा, ऊपर वाला मान कहेंगे एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे देखिए प्रश्न में हमने बताया एक की वैल्यू निकालना सीखो, एक की वैल्यू सबसे आसान बनाता है प्रश्न को। अब बताओ कोई वस्तु 10 रुपए में खरीद रहे हो, 11 रुपए में बेच रहे हो भाई, लाभ होगा कि हानि, कहोगे लाभ होगा। कितने का लाभ, तो कहोगे 1 का लाभ। कितने का लाभ हो जाएगा भाई, 1 का। लेकिन अब आपसे प्रश्न में कहा क्या गया ये देखना है। यहां पर कह रहा है 600 रुपए में खरीद कर, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य यानी किसका, तो कहेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी कितना दे रहा है भाई, 600 रुपया दे रहा है, और यहां सीपी का मान कितना है तो कहेंगे 10 बराबर 600। तो 1 बराबर कितना, देखिए इससे भाग करते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 1 का मान आ गया 60 आया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, एसपी पूछ रहा है, 1 की वैल्यू 60 है और यहाँ एसपी की वैल्यू कितना है तो 11 है। गुणा कर दे उत्तर, 1 जीरो और 11 छक्का 66 हो जाएगा। इसका मतलब एसपी का मान कितना आ जाएगा, कहेंगे 660। और कौन सा ऑप्शन भाई, तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। या इसी को फार्मूला बेस करना है तो हम फार्मूला बता दे रहे हैं आपको, देखिएगा कैसे। जैसे देखिए आपसे एसपी पूछ रहा है, तो एसपी बराबर होता है सीपी गुणे, ब्रैकेट में होता है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, पूरे का बटा होता है भाई 100। कितना होता है तो कहेंगे 100। चलिए मान रखें, तो सीपी का मान 600, लाभ हो रहा है 10%, लाभ का मतलब 110/100। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 1 जीरो और 11 छक्का 66, तो आंसर कितना आ गया 660। ये सूत्र भी है। देखिए सूत्र और कॉन्सेप्ट समझ गए तो कोई भी प्रश्न आता है वो आप बना सकते हो। सूत्र है भाई ये इसमें लगा, अगला प्रश्न आया उसमें कोई दूसरा लग गया, तो सूत्र ऐसा होता है भाई। देखिए कॉन्सेप्ट हर जगह क्लियर करता है कि क्या ज्ञात करना, क्या निकालना है, कैसे आएगा, ये सब कुछ बताएगा आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक वस्तु को 950 रुपए में बेचे जाने पर 5% की हानि होती है, तो 1050 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो भाई सबसे पहले आप निकाल लो क्रय मूल्य कितना है, क्या निकाल लें, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर देखिए कैसे होता है, सीपी। देखिए सीपी बराबर होता है एसपी गुणे 100 पूरे का बटा, कहेंगे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि होता है। देखिए एसपी कितना है, पहले देखिए 950 रुपया है, तो 950 गुणे का 100। अब देखिए यहां पर 5% की हानि हो रही है, 5% हानि का मतलब क्या, कहेंगे 95। देखिए लाभ कहेगा तो 100 में जोड़ना, हानि कहा तो
100 में से घटाना है। तो 5% हानि का मतलब कितना, कहेंगे 95 हो गया। अब चलिए यहाँ पर मान निकाले भाई सीपी का। देखिए 95 से 95 कट गया, एक बार यहाँ पे बगल में 0 है तो 10 आ गया, गुणा करेंगे तो कहेंगे 1000 आ गया, ये आ गया सीपी। अब दूसरी बार क्या कह रहा भाई, 1050 रुपए में बेचता है, एसपी कितना हो गया, कह रहा 1050। अच्छा ये बताएं आप, सीपी आया 1000, मतलब खरीद रहे 1000 में, बेच रहे 1050 रुपए में, लाभ हुआ कि हानि, कहेंगे लाभ। और लाभ कितने का हुआ, तो कहेंगे 50 रुपए का, 50 रुपए का लाभ। अब इसी को परसेंट में बदल लीजिए भाई। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय, लाभ बटे क्रय। देखिए लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, तो हमेशा बटे में जो रखना है वो सीपी ही रखा जाए, तो सीपी गुणे का 100%। तो लाभ आया 50 का, और यहाँ पर कहें सीपी कितना है, तो कहेंगे 1000, और गुणे में यहाँ पर कितना लगा दे भाई, 100%। देखिए 3 0 से 3 0 कट गया, बचा कितना, कहेंगे 5%। 5% कौन सा ऑप्शन भाई, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले सीपी निकाल ली पहले वस्तु से, मतलब जो बेचा है उस पर क्या हो रहा है, 5% का हानि। तो सीपी कितना है भाई, तो कहेंगे क्रय मूल्य आ गया 1000। अब दूसरी बार देखिए 1050 रुपए में बेच रहा है। अब आपको पता होना चाहिए भाई, खरीद रहे 1000 में, बेच रहे हैं 1050 में, तो लाभ कितने का, लाभ 50 का। बस इसी को परसेंट में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो लाभ बटे क्रय 50 बटे 1000 गुणे का 100, 3 0 से कैंसिल, आया कितना आंसर, कहेंगे 5%। कितना आ गया भाई, 5%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540 रुपया होता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए आप फार्मूला भी लगा सकते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, उसको भी कर सकते हैं। देखिए फार्मूला ही लगा लीजिए, क्योंकि आपसे मूलधन पूछा है। तो P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है I गुणे 100 बटे R गुणे T। देखिए I क्या है, तो कहेंगे ब्याज है, क्या है भाई, ब्याज। अब ब्याज कितना है, देखिए यहाँ पर लिख दें साइड में, ब्याज कितना है, तो ब्याज कह रहा है 540। उसके बाद देखिए रेट कितना है, R रेट है, दर है कितना, 6% है। समय कितना है, तो T बराबर कहेंगे 3 वर्ष है। और आपसे धनराशि कह रहा है, धनराशि का मतलब मूलधन आपको निकालना है। चलिए मान को रखें, तो I का मान कितना, तो I का मान है 540 गुणे 100 बटे R का मान कहेंगे 6, और T का मान कितना है, तो कहेंगे 3। हल करें इसको, तो देखिए इसका अगर गुणा करें तो 6 त्रिक कितना, कहेंगे 18, और 18 त्रिक कितना हो जाएगा भाई, 14। यहाँ पर कितना, तो कहेंगे 0। अब देखिए 2 0 1 0 1, कितना 0, तो कहेंगे 3 0, और 3 1 कम, कहेंगे 3। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, मूलधन कहेंगे 3000 रुपये आ गया। अब 3000 कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है, वो सही होता है। ठीक है, देखिए इस श्रृंखला में क्या हुआ भाई, देखिए मैथ और रीजनिंग दोनों आपका संडे स्पेशल चलना है। तो 15, देखिए आपके एग्जाम में जो होता है वो 15 क्वेश्चन मैथ होता है, 5 क्वेश्चन क्या होता है भाई, रीजनिंग होता है। तो 15 क्वेश्चन मैथ लेके चल रहे हैं, अब 5 क्वेश्चन क्या, रीजनिंग लेके चलेंगे। चलिए मैथ यहाँ समाप्त हो चुका, इसके बाद हम लोग रीजनिंग लेके चलते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 9, देखिए सीरीज से है, श्रृंखला आपको पढ़ाया गया है, 9, 25, 49, डैश डैश 121 कह रहा है। अब देखिए 9 किसका स्क्वायर है, देखिए सबसे पहले स्क्वायर ही दिख रहा हो, 9 किसका है, तो कहोगे 3 का स्क्वायर है। 3 के बाद देखिए 25 किसका, तो कहेंगे 5 का स्क्वायर। 49 किसका, तो कहेंगे 7 का स्क्वायर है भाई, किसका स्क्वायर है, तो कहेंगे 7 का स्क्वायर है। उसके बाद 121 किसका है, तो कहेंगे 11 का स्क्वायर है। अब इसके बीच आपको ये भरना है क्या, देखिए एक एक गैपिंग कर, 3 के बाद 4 को छोड़ा 5 का स्क्वायर, 5 के बाद 6 को छोड़े 7 का स्क्वायर, 7 के बाद 8 को छोड़े तो किसका स्क्वायर, कहेंगे 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर क्या होगा, कहेंगे 81। इसका मतलब यहाँ पर क्या फेल होगा भाई, 81, और 81 कौन सा ऑप्शन, कहेंगे सी ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि बीते हुए परसों को मंगलवार था
तो आने वाले परसों को क्या दिन होगा। देखिए बीता हुआ परसों कह रहे हैं, मंगलवार का दिन था, तो आने वाले परसों को पूछा जा रहा है कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले देखिए आज होगा, आज लिखे। अब देखिए कल का दिन जो बीत चुका है उसको हम क्या लिखेंगे, बीता हुआ कल, बीता कल लिख दे भाई इसको। बीता कल के बाद क्या होगा, कहेंगे बीता कल के बाद परसों कहते हैं, अगले दिन को क्या कहेंगे, तो कहेंगे परसों, परसों कहेंगे। अब इस दिन कौन सा दिन था भाई, कहेंगे मंगलवार का दिन था परसों को, क्या है, कहेंगे मंगलवार, मंगलवार। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आने वाले परसों को। अब देखिए आज है, आज के बाद जो कल आएगा, कल के बाद जो अगला दिन उसको हम लोग परसों कहेंगे। तो आज, आज के बाद यहां पर आगे लिखेंगे आने वाला कल, आने वाला कल। आने वाले कल के बाद अगला दिन जो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, परसों कहेंगे। तो परसों को कौन सा दिन है, आपसे यही पूछ रहा है कि परसों को कौन सा दिन है। चलिए गिनते हैं, देखिए यहीं से गिनना है। ये मंगलवार हो गया, अगला दिन कौन सा आएगा भाई, तो कहेंगे भाई बुधवार, बुधवार के बाद क्या आएगा, बृहस्पति या गुरुवार इसी को कहेंगे। अगला भाई तो कहेंगे कि क्या आ जाएगा, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, और शनिवार के बाद, हाँ भाई देखिए यहाँ पर ये मंगल, बुध, दीप है, शुक्र, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे शनिवार, ये शनिवार का दिन, ठीक है। मतलब ये एक है भाई, आने वाला कल नहीं तो उसमें आप कंफ्यूज करें, मतलब ये एक ही है। मतलब यहाँ मंगल हो गया, ये बुध, दीप है, शुक्र, शनिवार, मतलब परसों कौन सा दिन, तो शनिवार। और कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए इसको बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है, और कैलेंडर पढ़ाए हैं उसमें जाके देख लेना, से और के शब्दावली पर आधारित प्रश्न आपको बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या क्या, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। देखिए यहाँ पर अरुण है, अरुण, अरुण ने कहा यह लड़की, मतलब किसी लड़की की तरफ संकेत करके कह रहा है, कोई लड़की की तरफ संकेत करके कह रहा भाई, ठीक है। कह रहा यह लड़की मेरी माँ, मतलब अरुण की माँ, माँ के पोते। देखिए माँ मतलब इनकी माँ है तो इनका क्या भाई, कोई बच्चा, तो इसका क्या है भाई, तभी पोता लगेगा, तो कहेंगे पोता, पोता। पोता की ये क्या है, कह रहा पत्नी है, क्या है भाई, पोते की यह क्या है, लड़की जो है पत्नी है। अब बताइए इसका पोते की भाई क्या है, पत्नी है, ये लड़की जो है, लड़की क्या है भाई, शादीशुदा इसकी पत्नी है। अब आपसे कह रहा लड़की, अरुण का लड़की के साथ क्या रिश्ता होगा। अब बताइए भाई इसका ये क्या है भाई, पिता है। अब आप बताओ आपके पिताजी आपकी पत्नी के क्या लगेंगे, जैसे मान लो ये आप हैं, ये आपकी क्या है, पत्नी है, ये आपके क्या है, पिताजी। अब आपके पिताजी आपकी पत्नी के क्या लगेंगे, तो कहेंगे ससुर लगेंगे। क्या लगेंगे भाई, ससुर लगेंगे, क्योंकि इसका जेंडर भाई क्लियर, क्योंकि पोता है भाई, यहाँ पर इसको जेंडर क्लियर कर दें तो कहेंगे पुरुष हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा संबंध आएगा, कहेंगे ससुर का संबंध आएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो ससुर लगेगा, इसका ससुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए विकरणों से नीचे दी गई श्रेणी का रिक्त अंक ज्ञात करो। देखिए आपको बताना है, जो आपको श्रेणी दी गई है इसमें जो खाली स्थान है इस पर बताना है क्या भरा जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा भाई, 4 किसका स्क्वायर, कहोगे 2 का स्क्वायर, 9 3 का, 16 4 का, 25 5 का, 36 6 का। इसका मतलब कि क्रम वाइज चल रहा है, इसका मतलब है 36 के बाद कौन सा आ जाएगा, तो कहेंगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे 49। 49 के बाद देखिए फिर 64, फिर 81, फिर 100, मतलब ये 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का, मतलब ये क्रम वाइज स्क्वायर कह रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या फिल होगा भाई, कहेंगे सी ऑप्शन
राइट हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना, तो कहेंगे 49। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, कोडिंग डिकोडिंग से है। यदि शब्द सिस्टर को कह रहा है 535301, उसके बाद अंकल को कह रहा है 84,670, बॉय को 129 लिखा जाता है, तो सन को कैसे लिखा जाएगा। देखिए सन को कह रहा है किस तरह कोडित करेंगे हम। देखिए सबसे पहले अगर अंक वाले पे रहे भाई, अंक के लिए हमने बताया सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाए उसके सारे अक्षरों को देखिए क्या जो प्रश्न पूछा गया उससे मैच कर रहा है, कहेंगे हाँ, क्योंकि यस इसमें है, ओ भी देखिए बॉय में है, यन किसमें है, इसमें है, मिल रहा है, इसका मतलब इसी अंक से ये भी आपका प्रश्न बन जाएगा। चलिए देखते हैं यस, यस का कोड क्या है। तो यस का कोड देखिए यहाँ भी 5 है, तीसरे अंक पर भी देखेंगे तो कहेंगे 5 ही है, इसका मतलब यस का कोड तो कहेंगे 5 हो जाएगा। ओ देखिए बॉय में है, यहाँ पर दूसरा अंक क्या है तो कहेंगे 2। यन, यन कहाँ है, तो यन देखिए इसमें दूसरा अक्षर है, तो यन का कोड क्या हो जाएगा, दूसरा अक्षर, कहेंगे 4 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 524। और कौन सा ऑप्शन भाई, कहेंगे बी ऑप्शन क्या है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले अगर दिख रहा है भाई अंक पर आधारित है, तो जो आपको अक्षर दिया, जो आपसे प्रश्न पूछा है उसको देखेंगे क्या प्रश्न में वो अक्षर मिल रहे हैं सब में, तो अगर मिल रहे हैं इसका मतलब जो भी अंक होगा उसी से वो निर्धारित कोड बन जाएगा। ठीक है भाई, देखिए आप लोग संडे स्पेशल देखिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है अच्छे से उसको लेते रहो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न, और प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चलेगा कि कैसे एग्जाम में आपका पूछा जाता है। अगर आप नए होंगे तो आपको जरूर पता चलेगा भाई, इसलिए आप लोग अच्छे से क्लास लेते रहिए और वीडियो को खूब शेयर किया करें और लाइक कमेंट करके जरूर बताया कि क्लास कैसे लगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।